अगर ये 15 टॉपिक कवर कर लिया ना, तो आई कैन गारंटी आपको 20 से 25 मार्क्स बहुत ईजिली मिल जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूँ? बिकॉज अगर आप लास्ट 3 ईयर के पेपर को देखोगे ना, तो दीज आर द 15 टॉपिक जो ऑफन रिपीट होते हैं पेपर में। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिटी सब्जेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है गवर्नर का। तो इसमें मैंने दो चीज़ की है यहाँ पे। यहाँ तो एक तो मैं PYQ लगा दिया, ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ पे स्टैटिक भी डाल दिया, सो दैट यू विल हैव अ रेफरेंस। तो सबसे पहले थोड़ा सा स्टैटिक देख लेते हैं, उसके बाद हम PYQ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और PYQ में हम ये देखेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या है और अप्रोच क्या है। ये दो चीज़ पे हम फोकस करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में देखें, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर अंडर आर्टिकल 155 एंड 156, ठीक है। एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, real power lie with the elected government, can recommend the president rule and can reserve the will for, and he also have a discretionary power of the government. This is the basic understanding of governor. अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है बेसिकली, आप ये क्वेश्चन देखो। तो इसमें एसर्शन और रीजनिंग बेस पे क्वेश्चन आया है। तो पहला टॉपिक क्या है, पहले क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट फंक्शन एज द गवर्नर ऑफ 2 or more स्टेट एट द सेम टाइम। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। रीजन देखते हैं। The Article 153 of Indian Constitution stated that there shall be a governor in the each state. Absolutely correct. तो अब इससे क्या समझ में आया कि वन इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। सिंपल, दिस इज आंसर। ये क्लियर हो गया आपको। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें तीन चीजें आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि आर्टिकल 153 क्या है, 154 क्या है, 155 एंड 156। इस तरीके से आपका PYQ भी कवर हो जाएगा और आपको रियल आंसर भी मिल जाएगा। तो दिस इज जो अप्रोच। तो अभी मैंने दो चीज़ की बात की, तो PYQ कवर हो गया, अप्रोच कवर हो गया, और ये चीज़ पैटर्न। तो पैटर्न में इसका आंसर आएगा रिमूवल ऑफ द गवर्नर इज नॉट अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, आर्टिकल 155 इज डीलिंग विद। और ये तीनों आर्टिकल किस चीज़ से डील करते हैं, यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब दूसरा टॉपिक है प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। इसका थोड़ा सा स्टार्टिंग देख लेते हैं, देन विल डील विद द अप्रोच एंड द पेपर पैटर्न। सबसे पहले क्या, प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इलेक्टेड विद द इलेक्टोरल कॉलेज अंडर आर्टिकल 52 से 62 तक। तो अब आपको यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया कि आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक प्रेसिडेंट डील करता है। आर्टिकल 63 से 70 तक वाइस प्रेसिडेंट डील करता है, राइट। अब इलेक्टेड फॉर द 5 ईयर प्रेसिडेंट, इंडियन सिटीजन 35 ईयर ऑफ एज, क्वालिफाइड फॉर द लोकसभा, हैज एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड इमरजेंसी पावर, and had declared like have power for declaration of emergency under 352, 356 and 360, राइट। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा वाइस प्रेसिडेंट का देख लेते हैं। ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये तो बहुत आसान है, क्लियर है, फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स and act as a president in the absence of death, resignation and removal until the new president is elected. So this is a basic something which we need to understand. अब पेपर को देख लेते हैं। अब इसमें मैंने आपको बताया अप्रोच देखना है एक तो ये, और पेपर का पैटर्न देखना है कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आया है। तो कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा और कुछ क्वेश्चन आप करोगे, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, stated in the Constitution of India, presidents are not the member of either house of the parliament. Yes, president is not the member, right? But he is a part of this. The parliament shall consist of the president and the both houses. Exactly, दोनों करेक्ट हैं, तो both 1 and 2। प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई भी बिल एक्ट नहीं बनता जब तक उसका एसेंट प्रेसिडेंट का एसेंट ना मिल जाए। क्लियर, दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि विच इज नॉट सर्व एज अ वाइस प्रेसिडेंट बिफोर एज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इंडिया, ठीक है। ये 22 में पूछा गया था, 24 में पूछा गया हुआ है, एंड दिस टॉपिक इज डीलिंग विद द नेक्स्ट PPT। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब इसमें क्या है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है। विच इज डिक्लेयर वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। सिंपल, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट हैं, तो पहला पढ़ो आप, act done by him as a vice president before such declaration are considered valid, correct. Act done by him as a vice president on the day of such declaration are not valid, incorrect. So only one is the correct answer, simple। second question देखते हैं। इसमें क्या है, assertion and reason, प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले,
द बिल इज पास बाय द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम द लॉ विदाउट द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, करेक्ट। इसका क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और ये 23 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप ये चीज देखो, तो मैंने आपको दो टॉपिक कवर किए, एक गवर्नर उसका अप्रोच बताया मैंने आपको, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट उसका भी अप्रोच बताया, उसके पीवाईक्यू भी कवर कर लिए। तो यू हैव टू कवर गवर्नर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, अभी तक तो आप कवर कर लो। ये टॉपिक कर लोगे तो मोटा मोटा मान के चलो कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाने हैं पेपर में। थर्ड टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं हम, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जितने भी बिल्स होते हैं जब वो एक्ट बन जाते हैं और वो एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं अमेंडमेंट, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन, तो देख लेते हैं कौन सी आर्टिकल डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। आर्टिकल 368 डील विद द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी से भी होता है, स्पेशल मेजोरिटी से भी होता है, और स्पेशल मेजोरिटी विद द स्टेट रेटिफिकेशन भी होता है। ठीक है, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अल्टर्ड अंडर द केशवानंद भारती। ये मैंने 5 लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट पे जो वीडियो थी उस पर आपको ये मिल जाएगा क्लियरिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप देखो, by which amendment of the constitution Delhi has been made the national capital region? आंसर इज बी 69। सिंपल, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और फैक्चुअल है ये टॉपिक, तो आपको इसमें फैक्ट पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखो, एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय द लोकसभा, यस, राज्यसभा, यस, स्टेट लेजिस्लेचर से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होता है, राइट, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, तो यहाँ से भी नहीं होगा, तो ओनली 1 and 2, बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, क्लियर हो गया। मूविंग टू थर्ड ये दिस क्वेश्चन। अब 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कब आया था, 1976, तो ए का थर्ड होगा, तो ए में थर्ड कहाँ पे, ये, तो एक तो ऐसे पता लग गया। और भी देखते हैं, 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985, 10 शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, 86 रिडक्शन ऑफ वोटिंग एज, तो सी का फोर्थ, क्लियर, तो डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल। 46 देखते हैं, विच अमेंडमेंट डील विद द लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन इंडिया, 73, 74, पंचायती एंड म्यूनसिपैलिटी, वेरी सिंपल, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। राइट टू एजुकेशन हैज बीन इंक्लूडेड इन द विच ऑफ द फंडामेंटल राइट, 86, राइट, क्लियर। तो ये चीज आपका एकदम सिंपल है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं। अब मूविंग टू द थर्ड टॉपिक, सॉरी फोर्थ टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि दोज बॉडीज और इंस्टीट्यूशन विच आर एस्टैब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, और उनकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से कौन कौन से हैं, इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 324, यूपीएससी अंडर आर्टिकल 315, फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 एंड सीएजी अंडर आर्टिकल 148। दे हैव पावर, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर द ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट बॉडीज, राइट। अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सीएजी एग्जामिन बाय विच ऑफ द कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो आपको यहाँ पे कमिटीज ध्यान में रखना है। ठीक है, कमिटीज पे क्वेश्चन आएगा। देखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, द पर्सन इज अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, करेक्ट, बट द अटॉर्नी जनरल कैन नॉट बी रिव्यूड थ्रू द सेम प्रोसेस एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इनका इम्पीचमेंट होता है, इनका नहीं होता, तो ओनली 1 इज करेक्ट। सिंपल, नॉट डिफिकल्ट, 23 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखते हैं, यूनियन फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन हैज अ चेयरमैन एंड 6 मेंबर, इनकरेक्ट। इट सबमिटेड टू इट्स रिपोर्ट टू द नीति आयोग, इनकरेक्ट, नाइदर वन एंड नाइदर टू। सिंपल। देखो, अब यूपीएससी पे क्वेश्चन आया हुआ है, फंक्शन डिप्राइव ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ से फंक्शन और सोर्सेज से पावर आती है, कॉन्स्टिट्यूशन से आती है, यस। कोई भी लॉ पार्लियामेंट से बनेगा, आएगा। एग्जाम्पल देखो, मान लो यूपीएससी की जो पेपर देने का एज है अभी 32 है जनरल कैटेगरी में, मान लो उसको पार्लियामेंट ने 28 कर दिया, राइट, तो पावर कहाँ से यूपीएससी ड्राइव कर रहा है, पार्लियामेंट से भी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, रूल्स, कंजर्वेशन, कन्वेंशन से, एग्जैक्टली, तो ऑल 1 2 3 4 पेपर में कब आया, 2024 में। सिंपल। अब ये देखो,
इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने आपको क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज से तो कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पे देखो, conduct of election the force of speaker and deputy speaker of the Lok Sabha and deputy chairman of Rajya Sabha is a part of election commission. No, election will deal with the Lok Sabha स्टेट assemblies, इनका इलेक्शन कराता है, तो ये इनकरेक्ट। तो अगर आप एलिमिनेशन भी लगाओ तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। कंडक्ट इलेक्शन ऑफ म्यूनसिपैलिटी इन कॉर्पोरेशन, इस लॉजिक से ये भी गलत हो गया, तो नाइदर वन, नन ऑफ द अबव, सिंपल। 25 क्वेश्चन आप देखो, करेक्टली मैच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल। तो अब इलेक्शन कमीशन का मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा, देखो ये 324, यहाँ पे 324 है ही नहीं, 324, ठीक है, करेक्टली मैच, ये करेक्टली मैच नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अंडर आर्टिकल 338, ठीक है, फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280, इलेक्शन कमीशन फॉर बैकवर्ड इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्टली मैच है। तो आपको आर्टिकल्स याद रखने हैं, देखो आप आर्टिकल से कितने सारे क्वेश्चन आए हैं, अमेंडमेंट्स याद रखने हैं आपको, ये चीज़ क्लियर हो गई। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है तरीके से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266, 266, ए का फर्स्ट ये हो गया, तो या तो ये होगा, तो मतलब ये इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया, दोनों में से कोई एक सही होगा, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल विच, ठीक है, फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280, तो बी का थर्ड, दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो आप ऐसे एलिमिनेट भी करते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। सी ए जी अंडर ये 148, ये भी करेक्ट हो गया। तो अब देखो आर्टिकल याद था मुझे बेसिक चीज़ें याद थी, तो क्वेश्चन निकल के बन रहे हैं। अब सेम क्वेश्चन देखो, फिर से इन्हीं दो आर्टिकल्स में क्वेश्चन आया, 23 में क्वेश्चन आया था, देखो 23 में ये क्वेश्चन आया था, 24 में ये क्वेश्चन आया, 24 में ये क्वेश्चन आया, 24 में ये क्वेश्चन आया। देखो आर्टिकल 324 मतलब इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 280 मतलब फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 388 मतलब नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, 315 मतलब यूपीएससी। बन गया आंसर, सिंपल। पांचवा टॉपिक देखते हैं, पंचायती राज। मतलब आप स्टार मार्क कर लो डबल इस पे, आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे ही यहाँ पे। पहले 3 टियर सिस्टम है, 73rd अमेंडमेंट, और पार्ट 9 एंड शेड्यूल 11, ये याद रखना 9-11, ठीक है। और इसके 3 स्ट्रक्चर हैं, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, और जिला परिषद। तो मतलब ये गांव हो गया, ये ब्लॉक हो गया, और ये डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका। तो यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, सिंपल। और प्रोवाइड डायरेक्ट इलेक्शन, आपने देखा होगा प्रधान का चुनाव होता है, प्रधान जी का, फुलेरा डिस्ट्रिक्ट वाला, हाँ यही है, ठीक है। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसमें आएंगे क्वेश्चन कमेटी बेस की, कौन सी कमेटी ने क्या किया है। देखो पहले बलवंत मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी, पीएम थंगन कमेटी। इसका आंसर यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इसके, ठीक है। सेम क्वेश्चन देखो, अशोक मेहता कमेटी ऑन पंचायती राज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द पंचायत 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायत शुड बी रिप्लेस विद 2 टियर, ऐसा क्या अशोक मेहता कमेटी ने बोला था, यस और नो। A block should be the first point of decentralization under the popular supervision state of the, you let me know, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 25, सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। जीवी के राव कमेटी ऑन प्लानिंग ऑफ ब्ला ब्ला, यस। दांतेवाला कमेटी रूरल क्रेडिट, यस। संथानम कमेटी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, नो। तो इज इनकरेक्टली मैच, तो इसको मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ आपको, ठीक। अशोक मेहता कमेटी ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यस, सिंपल। तो आपको मुझे ये दो क्वेश्चन का 48 एंड 18 का आंसर चाहिए कमेंट्स में, ठीक है। देखो फिर से 73, amend constitution consider to the watershed in the history of local self government, yes exactly। 70th constitutional amendment act provide coveted constitution institute on panchayat, yes, दोनों सही हैं, both A and R2 are the correct solution of A, simple। sorry this is wrong, 73rd constitutional amendment confer constitutional institution of panchayat, सही है, ठीक है। 67 देखते हैं, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ आर्टिकल 996, सिंपल, बहुत डिफिकल्ट है। ग्राम सभा यूपीएससी 2023 में पूछा था, 22 में पूछा हुआ है, फिर देखो इसी पे कमेटी और इस पे क्वेश्चन आया गया 2024 में।
कि विच ऑफ द पंचायती राज बलवंत मेहता कमेटी क्या दिए थे, पंचायती समिति, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, न्याय पंचायत से कहीं बात नहीं हुई थी, तो दिस इज नॉट अ करेक्टली मैच। तो यहाँ पर ये हो गया क्लियर। अब 6 टॉपिक देखते हैं। अभी तक मैंने आपको 5 टॉपिक्स क्लियर कर दिए, उसमें आपको अप्रोच भी बता दिया और मैंने PYQ भी डिस्कस कर लिया। अब बेसिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कैसे बना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, established sovereign, socialist, secular, democratic republic, contained 22 part, 12 schedule, approx 470 articles, no अभी ये 488 हो गया। It provide federal structure, unitary basis, fundamental and blah blah। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, डू लेट मी नो आपको ये समझ में आ रहा है, सो दैट आई गो विद द अदर सब्जेक्ट एज वेल। ठीक है, जस्ट लाइक हिस्ट्री, करेंट अफेयर, ठीक है, जोग्राफी, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच, तो बताओ। शेड्यूल यूनियन टेरिटरी करेक्ट, शेड्यूल एंड शेड्यूल ट्राइब पार्ट इन करेक्ट, ट्राइब्यूनल इनकरेक्ट। अब बताओ ट्राइब्यूनल कौन से उसमें है, कौन से पार्ट है में है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज 17 करेक्ट, सिंपल। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसमें बेसिक ऑर्गेनाइज। ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट में अरेंज इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर, यूनिटरी, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये आप देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि इनको अरेंज करना है। तो यूनिटरी कौन से पहले आया, DPSP, फंडामेंटल DP पहले आता है, सिटीजनशिप आता है, फिर DPSP आता है, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन द पार्लियामेंट विद द करेक्ट हैज 31 सीट इन द राज्यसभा करेक्ट, 80 member from the Lok Sabha elected correct, both correct, simple। Joint sitting of the parliament, article 109 provide the joint sitting of the house incorrect, स्पीकर ऑफ द प्रिसाइड जॉइंट सेटिंग ऑफ द हाउस करेक्ट, तो कौन सा, ओनली 2। अब ये बताओ कौन से आर्टिकल में जॉइंट सेटिंग होती है। जस्ट पॉज द वीडियो एंड जस्ट पॉज द वीडियो एंड लेट मी नो द ये 15 वाला क्वेश्चन कैसे होगा, सेक्रेटरीट का क्वेश्चन। ये बताओ आप मुझे, तो मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो आप इसका आंसर दोगे पंचायती राज में 48 का, एक आप 18 का आंसर दोगे, एक आप मुझे इसका आंसर दोगे 15 का। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट अंडर द केशवानंद भारती केस, सिंपल, कोई डिफिकल्टी नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है अब ये समझ लो पहले। जैसे सेंटर में लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, वैसे कुछ कुछ स्टेटों में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, उसको विधान परिषद बोलते हैं। जैसे यूपी में है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में देयर नॉट मोर देन 1/3 मेंबर ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट करेक्ट, 1/3 से मेंबर नहीं होना चाहिए। एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट मस्ट हैव एटलीस्ट 40 मेंबर इन इट, यस बोथ इन वन करेक्ट, देखो 23 में क्वेश्चन आया था ये वाला। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशियली परमिटेड द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑल द ऑफिस पर्पस यस फॉर 15 ईयर। ये सब तो मतलब आई थिंक बहुत ही बेसिक्स है। अगर आप ये सब प्रिपेयर करके जाओगे ना तो आपको ये सब क्वेश्चन फटाफट निकल के आएगा। विच अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट वुमेन द स्पीकर ऑफ लोकसभा, मीरा कुमार, सिंपल। फिर आप ये देखो सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन आया हुआ, रिट टू स्टॉप द वॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट, 23 में आया था। फिर कैन बी द पॉसिबल, ये भी क्वेश्चन 23 में है, तो कैन बी द पॉसिबल ऑप्शन कि आपको ये सब क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो, राइट। तो ये सारी चीज़ों को कवर करनी है। तो मैंने आपको बताया फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप, ट्राइब्यूनल, पार्ट्स और आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। डीलिंग द लास्ट टॉपिक कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, BR अम्बेडकर चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटीज, तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी वाले क्वेश्चन भी आपको करने हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनेक्टेड कब हुआ था, डेट ऑन कमेंशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मेट कब हुआ था, ये सब मुझे आप बताओगे। अपॉइंटमेंट ड्राफ्टिंग कमेटी का कौन था, कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट कब हुआ था, डेट ऑफ कमेंसमेंट कब हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुआ। 23 में क्वेश्चन है, देयर इज पॉसिबिलिटी 25 में ये क्वेश्चन रिपीट होगा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 15 टॉपिक्स, मैंने अभी तक 7 टॉपिक कवर कर लिए हैं, रिमेनिंग 7 टॉपिक आई कवर इन द पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस डू लेट मी नो, राइट, एंड प्लीज़ फॉलो क्रैक कोड, प्लीज़ फॉलो क्रैक कोड, और फॉर एनी क्वेरी just do let me know, or please like, share and subscribe. Thank you, bye bye.